आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हम विश्वास के द्वारा और बार बार बोलकर वचनों की घोषणा कर कर हम अपनी चंगाई को परमेश्वर के अंदर से खींच सकते हैं। उसकी सामर्थ को हम लेकर अपनी चंगाई को ले सकते हैं। आज मैं इसी विषय में बताऊंगी कि जब हम परेशान होते हैं और जब हम बीमारियों में पड़े होते हैं और जब हम अपने मुख से बार बार किसी भी जो चीज़ हमें चाहिए और लेकिन वो चीज़ हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए कि वो हमारी भलाई के लिए हो, और जब हम उसे बार बार परमेश्वर को बोलेंगे तो परमेश्वर को पता नहीं लगेगा, लेकिन हम उसकी सामर्थ को अपने अंदर खींच लेंगे और हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो आज मैं इसी विषय में बताऊंगी कि विश्वास से बार बार जब वचनों की हम अपनी चंगाई के लिए घोषणा करेंगे तो हम परमेश्वर की सामर्थ को अपनी चंगाई के लिए खींच लेंगे। हालेलुया। तो हम वचन से पढ़ेंगे मरकुस 5:25 है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। मतलब एक औरत थी जिससे लहू बहने का रोग था और 12 साल से उसके साथ ऐसा हो रहा था, कंटिन्यू उसका लहू बह रहा था। उसने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, और जो भी उसके पास धन था सब कुछ खत्म हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि सारा कुछ खत्म होने के बाद भी उसकी बीमारी जो है वो खत्म नहीं हो रही है, वैसे ही बनी हुई है। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हैं। हम सब कुछ खत्म होने के बाद तो भी हमने जिस चीज के लिए अपना सारा धन खत्म कर दिया, उसके बाद भी क्या है कि हमें वो चीज हमारी ठीक नहीं हो रही है। बहुत से लोग आज ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने क्या किया? उसने एक नाम को सुना। उसने नाम को क्या सुना? वचन कह रहा है, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। पहले उसने क्या किया? यीशु की चर्चा को सुना। आज इस वीडियो के द्वारा बहुत से लोग जो कि यीशु के नाम को नहीं जानते होंगे, आज यीशु की चर्चा को वो सुन रहे हैं और उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां होंगी, जो सब कुछ खत्म करने के बाद भी, सारा धन खत्म करने के बाद भी, और उनके जीवन में कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो आज इस वचन को सुने, यीशु के नाम को सुने, और जैसे उस औरत ने पुकारा था वैसे ही पुकारे। हालेलुया। उसने क्या किया कि सबसे पहले तो उसने सुना, विश्वास पहले उसने सबसे पहले यीशु मसीह की चर्चा को सुना, उसके नाम को उसने सुना। इसके बाद क्या किया? कह रही है कि यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मतलब क्या है कि वो इस बात को सबसे पहले उसने सुना और सुनने के बाद उसने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद उसने कहा, वो कहती थी, लिखा ना कि वो कहती थी, उसने कहा, और लेकिन कहा ही नहीं, उसने जाकर उस काम को किया भी। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? आज हम उसके नाम को, यीशु मसीह के नाम को सुन रहे हैं, सुना, हमने विश्वास करना है। विश्वास करने के बाद हमें क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे विश्वास करना है कि प्रभु आज मैंने तेरे नाम को जान लिया है, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ या करती हूँ, मेरी इस प्रॉब्लम यीशु के नाम में खत्म होएगी। क्योंकि अब मुझे यीशु के नाम को लेना है, उसके वचनों को लेना है। पहले क्या था? यीशु मसीह जो था उस टाइम पे था और लोग उसे छूते थे, लेकिन आज उसके वचनों को छूना है। हालेलुया। तो उसने ये 4 बातें की है। इसके बाद वो क्या कह रही है कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने उसके वस्त्र को छुआ, उसने विश्वास किया और छुआ। 29 वचन क्या कह रहा है? और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया
कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि लगातार उसे लहू बह रहा था, लहू बह रहा था। और जैसे ही उसने अपने विश्वास को प्रकट किया, उसने जब उसको छुआ तो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। जब उसका लहू बहना बंद हो गया तो अब यीशु मसीह को उसने क्या किया है कि जबरदस्ती उसने ना अपनी चंगाई को खींचा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपनी चंगाई को ना जबरदस्ती प्रभु से खींच सकते हैं, हम परमेश्वर से ले सकते हैं, हम उसे अपनी आराधना से इतना विवश कर सकते हैं। क्योंकि उसने एक जगह पे कहा है ना कि अन्यायी स्त्री, एक अन्यायी राजा था और एक स्त्री थी, बार बार जाके विधवा बोलती थी कि तू मेरा न्याय चुका, न्याय चुका। लेकिन उसने हार के उसका न्याय चुका दिया कि ये कहीं मेरे नाक में दम ना कर दे। हालेलुया। तो ऐसा ही प्रभु हमारे लिए भी चाहता है कि हम उसको इतना बोलें, इतना बोलें, हम हारे ना और हम परमेश्वर की नाक में दम कर दें ताकि हम उसकी अपनी चंगाई को ले लें। हालेलुया। इस औरत ने ऐसा ही किया। इसने जब सुना, इसने अपनी चंगाई को ना प्रभु के अंदर से खींच लिया है। यहाँ पे हम देखेंगे 30 वचन कह रहा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। यीशु मसीह जब उसने छुआ ना तो वो सामर्थ उसके अंदर से, यीशु मसीह के अंदर से ऑटोमेटिक निकली। क्यों निकली? क्योंकि उसका विश्वास था और विश्वास के साथ उसने कर्म को किया। एक जगह वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास जो है कर्म के बिना अधूरा है। यदि वो सिर्फ अपने घर में विश्वास करती रहती, वो सोचती कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं उठ पाऊंगी, लोग मुझे बोलेंगे, क्योंकि उसके कपड़ों पे भी लहू लगा होगा, लोग उसे बोलेंगे, उससे वहां तक जाने नहीं देंगे, यीशु मसीह को छूने नहीं देंगे। तो ऐसी बातों को उसने, सब बातों को अपने पास से हटा दिया। हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आती हैं, हम यीशु मसीह को मान लेंगे और मानेंगे तो लोग, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे, हमसे आना जाना बंद कर देंगे, है ना, हमें बाहर निकाल देंगे, अपने कौम से बाहर निकाल देंगे। लेकिन उन सारी बातों को उसने हटाया और उसने सिर्फ अपनी चंगाई की तरफ ध्यान दिया कि मुझे उसके वस्त्र को छूना और मुझे चंगा हो जाना। हालेलुया। तो उसने क्या कि यीशु मसीह के अंदर से उसने अपनी सामर्थ को, अपनी चंगाई को उसने खींच लिया और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर मुझे किसने छुआ, मेरे वस्त्र को किसने छुआ है। उसके चेलों ने कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। चेले उसको बता रहे हैं क्योंकि चेलों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि क्या हुआ है। हालेलुया। और उस औरत को पता था। तब उसने उसे देखने के लिए, जिसने यह काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। यीशु मसीह को सब पता था, लेकिन वो चाहता था कि, वो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह मनों को जांचने वाला परमेश्वर था, वो मन की बातों को जान जाता था। क्योंकि फरीसी लोग जब कुछ भी कहते थे, प्रभु कहता था तुम मन में ऐसा क्यों सोच रहे हो, कई जगह परमेश्वर ने ऐसा बोला है। तो लेकिन वो क्या है कि वो डरती और कांपती आई और अपना सारा हाल उसने कह सुनाया। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला? उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। हालेलुया। क्या है, मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ कि हम विश्वास के साथ उसको खींच सकते हैं, उसके अंदर से सामर्थ को निकाल कर हम चंगाई को ले सकते हैं। हालेलुया। हमें क्या है कि हमें विश्वास रखना पड़ेगा। जब हम अपने विश्वास को पक्का परमेश्वर पे रखेंगे ना, हमें जिस चीज से चंगाई चाहिए, उसे लहू से चंगाई चाहिए था, उसने बोला मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हमें दुष्ट आत्माओं से चंगाई चाहिए, हमें बीमारियों से चंगाई चाहिए, हमें कर्ज से चंगाई चाहिए, बहुत सी बातें हैं जिससे हमें चंगाई चाहिए। हमें अपने मन में शांति चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, अपने विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से उसको ले सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे उसने एक वचन को पूरा किया है। आप लोग सोचेंगे कि क्या ऐसा कहने से, है ना, ऐसा कहने से क्या हम चंगे हो जाएंगे? जैसे उसने बोला, वो कहती थी कि लहू बहने
कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो ये बात बोलती हुई आ रही थी, लेकिन मैं आप लोगों को एक वचन के द्वारा बताऊंगी कि ये हकीकत है कि हम जो बातें बोलते हैं, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो सुनता है और उसको वो पूरा करता है। गिनती 14 का 28 कहता है, इसलिए उसने कहा कि यहोवा की है वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, यहोवा ये बात बोल रहा है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं। हम जो भी कुछ कहते हैं ना, वो परमेश्वर सुनता है। उसने क्या बोला? जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह, संदेह नहीं है इसमें, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि जैसे उसने बोला कि वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी, ऐसे हम अपनी बीमारियों का नाम लेके हम कह सकते, प्रभु हम तेरे वचनों की घोषणा करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो यदि हम उसकी घोषणा करते रहेंगे, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, अपनी बीमारी से, परेशानी से, अपने कर्ज से मैं मुक्त हो गई हूँ, तो परमेश्वर क्या करेगा? उस बात को सुनेगा और गिनती 14 के 28 के अनुसार वो उसको पूरा कर देगा। हालेलुया। इस औरत ने यहाँ पे गिनती 14 के 28 को पूरा किया है। उस वचन को इसने यहाँ पे पूरा किया है, और जैसे उसने बोला और उसके अंदर से सामर्थ निकली यीशु मसीह के अंदर से, और वो चंगी हुई। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा है कि हम अपनी चंगाई को विश्वास के द्वारा, घोषणा के द्वारा, और फिर जाना है हमें, जाकर उसको ले लेना। हालेलुया। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि जब हम सब कुछ खर्च करने के बाद, सब करके हार जाने के बाद यीशु मसीह के पास आते हैं, ये सही बात है। कोई भी, अभी हम किसी से गवाही सुने तो कोई भी इंसान बिना हारे हुए सब कुछ ट्राई, संसार में जितनी भी बातें हैं सब कुछ ट्राई करने के बाद ही वो परमेश्वर के पास आता है। हम सभी हैं, मैं भी हूँ। बहुत हारने के बाद मैं प्रभु के पास गई। किसी की भी गवाही ले लो, सबके पास यही गवाही है। हालेलुया। वो औरत भी हार कर उसकी चर्चा सुनी और उसके पास गई। दूसरा क्या है कि जब तक हम हार नहीं जाते हैं तब तक यीशु मसीह का नाम हमारे कानों तक नहीं पहुंचता है। और यदि हम सुन भी लेते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि कुछ समझ नहीं आता है, हमें विश्वास नहीं होता है जब तक कि हम हार नहीं जाते। हालेलुया। और थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा कि जब यीशु का नाम सुना तब से ही उसने विश्वास से वो बोलती रही कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने जबरदस्ती अपनी चंगाई को लिया था, क्योंकि प्रभु ने कहा था किसने मेरे वस्त्र को छुआ। चौथा क्या पॉइंट है? विश्वास से हमें अपनी चंगाई के लिए बोलना होगा। जिस चीज की हमें चंगाई चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें बोलना होगा, प्रभु मुझे विश्वास है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है तेरे वचनों के द्वारा मुझे तू जॉब देगा। हालेलुया। और 5 पॉइंट हमने क्या सीखा कि जब हम विश्वास से प्रभु को छूते हैं तो उसमें से सामर्थ निकलकर हमें चंगा करती है। हमारा विश्वास से बोलना प्रभु की सामर्थ को खींच लेता है। जब वह विश्वास से बोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि परमेश्वर की सामर्थ को वो हमें, हमारे बातों को देने के लिए विवश हो जाता है। लेकिन एक बात है, हमें कभी भी परमेश्वर के विरोध में, उसके विरुद्ध हमें कुछ नहीं मांगना है। हमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा मांग रहे हैं और लेकिन जो हमारे लिए भला नहीं है, और हम परमेश्वर को बोलते रहेंगे और परमेश्वर वो भी दे देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, वो दे देगा, लेकिन वो आपके जीवन के लिए हानि होगी। तो इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने चंगाई को लेना। कोई भी चंगाई है तो वो तो परमेश्वर चाहेगा हम चंगे हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है हमारे जीवन में जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है और हम उसे मांगते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि किसी लड़की से आपको शादी करना या किसी लड़के से आपको शादी करना, वो आपको पसंद है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप जिद करके मांग रहे हैं। बाद में क्या होता है, वो आपके जीवन के लिए नुकसान करेगा। इसलिए आपको देखना है कि मेरा परमेश्वर जो, क्योंकि आने वाली बातों को हम नहीं जानते,
वो हमारा परमेश्वर देखता है। इसलिए आपको ऐसी जिद नहीं करनी है जो कि आपके लिए हानि हुए। आपको अपनी चंगाई के लिए जिद करनी है, अपनी जॉब के लिए जिद करनी है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिद करना है। हालेलुया। 6 क्या कह रहा है कि प्रभु जब जानता था लेकिन उसके मुंह से बुलवाना चाहता था। परमेश्वर को सब पता है, लेकिन वो चाहता था कि वो सामने आए और बोले। 7वां क्या है कि हमारा चंगा होना हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम चंगा होना चाहते हैं तो विश्वास से बोलना होगा और उस काम को करने के लिए उठकर करना होगा। मतलब जब हम चंगा होना चाहते हैं ना, तो हमें विश्वास से बोलना भी होगा और हमें उठना पड़ेगा। वो उठकर गई, उसके वस्त्र को छुआ तब चंगी हुई। यदि वो घर में ही बोलती रहती ना तो कुछ नहीं होता। इसलिए हमें परमेश्वर के चरणों में जाना है, हमें उसके भवन में जाना है, हमें प्रार्थना आराधना भी करना है। हालेलुया। और एक जगह वचन में कहा गया कि बिना कर्म के विश्वास अधूरा है, तो हमें कर्म भी साथ में करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर बताऊंगी, उसने 4 बातें क्या किया था। उसने सुना यीशु मसीह के बारे में, जैसे आप लोग आज सुन रहे हैं वचन के द्वारा। उसने विश्वास किया, विश्वास के साथ तीसरा उसने बोला, और बोलने के बाद वो उठकर जाकर उसने यीशु मसीह को छुआ। हालेलुया। तो हमें क्या क्या करना है? हमने यीशु मसीह को अब जान लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमने जान लिया है, हमें विश्वास करना है। जो चाहते हैं हमें उससे बोलना है। जो हम चाहते हैं ना कि हम उससे पाएं, उसे हमें बोलना है। आज हम प्रभु को उसके वचन से छू सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन को जो है अपने नाम से अधिक महत्व दिया। उसने कहा है कि उसके नाम से अधिक उसने वचन को महत्व दिया। तो जब हम उसके वचनों पे चलेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा और हमें चंगा करेगा। तो अब हमने क्या करनी है? हमने अपनी चंगाई को विश्वास के साथ बोल के प्रभु से खींच लेना। हालेलुया। जो भी आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, और आपने अपनी चंगाई को अब प्रभु से लेना है, विश्वास के द्वारा लेना। हालेलुया। तो आप लोग जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपसे बात करे, और परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई दे। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।